आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में योगी बोले, समस्या नहीं समाधान की ओर बढ़ना होगा। रामपुर में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा। कोर्ट में हिरासत के बाद भेजा गया रामपुर जेल। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, फर्जी पीटीए और परिवारवाद पर अब नहीं चलता। मुजफ्फरनगर में सर्वखाप महापंचायत में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, स्वीकार किए जाएंगे खापों के फैसले। लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दीक्षांत समारोह के दौरान 2 बैच में लगभग 5,746 छात्रों को उपाधि दी गई। साथ ही उन्हें मेडल से नवाजा गया। साथ ही मंच में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमें समाधान की तरफ जाना होगा, समस्या की तरफ जाएंगे तो समस्या ही मिलेगी। आज यूपी केंद्र के सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तीसरे नंबर पर है और सीएम ने कहा कि जब हम दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर चलेंगे तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दुनिया तकनीक को तेजी के साथ अपना रही है। इसमें हम अपने आप को रोक नहीं सकते। याद रखना, दुनिया जहां जा रही है, हमें दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर के जब हम चलेंगे तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हम लकीर के फकीर। और रामपुर से बड़ी खबर, सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पैन कार्ड केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है। दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगा है। फैसले के बाद कोर्ट में ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 2019 में दर्ज केस में आरोप था कि चुनाव लड़ाने के लिए 2 अलग-अलग जन्मतिथि पर 2 पैन कार्ड बनवाए गए थे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इसी मामले में सजा मिली है। अब्दुल्ला आजम को 9 महीने पहले ही जेल से रिहा किया गया था, लेकिन इस मामले को कोर्ट ने उन्हें भी दोषी करार दिया है और 7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब यह आरोप लगे कि आजम खान और उनके बेटे ने अपनी उम्र को बढ़ाकर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की। दोनों ने पैन कार्ड के जरिए गलत जानकारी दी थी, जिसे बाद में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने उजागर किया। आकाश सक्सेना ने इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। आजम खान को 23 सितंबर 2023 को जेल से रिहा किया गया था। वहीं अब्दुल्ला आजम 9 महीने पहले ही जेल से बाहर आ गए थे। हालांकि अब दोनों को सजा के बाद फिर से जेल भेज दिया गया है। इस फैसले के बाद रामपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए इसकी आलोचना की है, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताई है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इस फैसले को सही ठहराया और कहा कि न्याय की जीत हुई है। अब देखना यह होगा कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करते हैं या नहीं। फिलहाल इस मामले ने रामपुर में राजनीतिक दृष्टिकोण से एक नया मोड़ ले लिया है। देखिए, फैसला का तो हम नहीं बता सकते, ये तो कोर्ट का निर्णय है। मामला जो है वो अब्दुल्ला आजम खान के 2 फर्जी जो पैन कार्ड थे उसका मामला था ये, और जो शहर विधायक हैं श्री आकाश सक्सेना जी, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया था सिविल लाइन थाने में। ये लगभग 2019 का दर्ज मुकदमा है। आरोप ये थे कि अब्दुल्ला आजम खान ने अपने 2 पैन कार्ड बनवाए हैं फर्जी और उनका दोनों का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया है। मेरा नाम संदीप सक्सेना है।
और रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट से समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल भेज दिया गया है। सजा सुनने के बाद आजम खान ने कहा कि कोर्ट ने मुझे गुनहगार समझा और सजा सुनाई, अब मुझे कुछ नहीं कहना, अदालत का फैसला है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कोई विवादित बयान नहीं दिया और न कोई वाद विवाद उठाया और कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया है। इस मामले में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रामपुर से मुजाहिद खान जुड़ रहे हैं। मुजाहिद, 2 महीने पहले ही आजम खान जेल से बाहर आए थे और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी बिहार में जल्दी उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव है 2027 में, इसको लेकर तैयारी हो गई। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार आजम खान को 7 साल के लिए जेल की सजा हो गई है, क्या कहेंगे? वो खिलाफ जा सकता है और 2 लकीर। जी मुजाहिद, आवाज आ रही है हमारी? जी मुजाहिद, आवाज आ रही है हमारी। जिस तरह से आजम खां को आज जेल भेजा गया है उसको लेकर सपाइयों में काफी रोष है, क्योंकि 23 सितंबर को लगभग 2 महीने पहले ही वो सीतापुर जेल से छूटकर आए थे। उसके बाद राजनीति में भी सक्रिय थे, लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे। उसके बाद उनको समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारक भी बनाया था, लेकिन वो नहीं गए थे, तबीयत का बताया था। फिर उन्होंने सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए थे। तो लेकिन अब आज उनको, उनके बेटे को जेल भेज दिया गया। ये 2 पैन कार्ड का मामला था। उनके बेटे जो पूर्व विधायक भी रहे हैं अब्दुल्ला आजम, उनके 2 पैन कार्ड थे, जिस पर अब भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने थाना सिविल लाइंस में 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका एमपी एमएलए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और 7-7 साल की सजा सुनाई गई और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने डाले गए। फिलहाल दोनों को रामपुर जेल में ही भेजा गया है। अब देखिए आगे शासन या प्रशासन किस तरह का निर्णय लेता है कि कहाँ की जेल, क्योंकि पहले भी उनको अलग अलग, आजम खां को सीतापुर जेल और अब्दुल्ला को हरदोई जेल भेजा गया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन रामपुर जेल में रखता है या उन्हें और कहीं जेल में शिफ्ट करता है। तो इस तरह का इसको लेकर लेकिन सपाइयों में काफी रोष भी है और इस तरह पे वो कह रहे हैं कि उनको इस तरह के फैसलों से आघात भी पहुंचा है। हालांकि कोर्ट के फैसले हैं, अब क्या निर्णय लेता है, क्योंकि 27 का चुनाव भी है और 27 के चुनाव को लेकर भी सपा उनको काफी, आजम खां को चूंकि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और 10 बार के विधायक भी रहे हैं, तो काफी उनको आगे बढ़ाना चाहती थी। और अखिलेश यादव भी मिलकर उनके गए थे, उनको बताया था कि ये हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। तो इस तरह से ये मामला है, तो इस तरह से आज उनको जेल भेज दिया गया है। जी मायरा। जी मुजाहिद, 2 महीने पहले ही आजम खान आए थे जेल से बाहर और फिर कयास लगाए जा रहे थे कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव से उनकी बातचीत और मुलाकात अच्छी रही और अचानक ये फिर 1 साल में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है 2027 में और अचानक फिर अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को 7 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। क्या लगता है चुनाव से इसका कितना कनेक्शन है? क्योंकि बिहार में चुनाव हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश की तैयारी है। जी अब देखिए ऐसा है मायरा कि जिस तरह से एसआईआर भी शुरू हो चुका है यूपी में और 2027 के चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और आजम खां सक्रिय हो चुके थे चुनाव के लिए, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे और उस तरह पे उन्होंने सराइयों पे सारे रोक लगा दी थी कि जब बसपा में ज्वाइन करने की या किसी अन्य पार्टी में जाने पर के लेकर उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं सपा में ही हूँ, सपा में ही रहूंगा, क्योंकि मैं इसका एक जिंदा जो हूँ, इसका सदस्य बचा हूँ, समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य बचा हूँ। तो उसके बाद ये सारी बातें बंद हो गई थी, क्योंकि जो उन्होंने खुल के ये बात कह दी थी। लेकिन अब इस तरह के एक फैसले से, क्योंकि ऑलरेडी आजम खान लगभग 4 साल से ज्यादा 23 महीने अब इस बार काट के आए थे, उससे पहले 27 महीने आजम खान ने जेल काटी थी और लगभग 3 साल से ज्यादा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेलों में काट चुके हैं। तो अब ये इस तरह की 7 साल की सजा 9 महीने पहले ही वापस आए थे। चलिए जी तो अब वापस 7 साल चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद हमसे जुड़ने के लिए। कि लखनऊ से बड़ी सियासी बयानबाजी सामने आई है। जी हां, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि फर्जी पीडीए और परिवारवाद पर अब न बिहार में चलता है और न उत्तर प्रदेश में। केशव ने दावा किया कि बिहार के नतीजे ने साफ संदेश दे दिया है कि अखिलेश यादव सफाई लौटने की तैयारी करें। देखिए, जो वोट चोरी किए वो तालाब में डूबे और अब उनकी पार्टी के साथ वो राजनीति से डूबने वाले हैं। और श्री अखिलेश यादव जी अगर अपने दोस्त श्री राहुल गांधी से नहीं सीखे हैं फर्जी आरोप लगाना,
फर्जी पीडीए चलाना और परिवारवाद करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ देना, तो यह राजनीति न जंगल राज, कट्टा राज बिहार में चल पाया है, न गुंडा राज, दंगा राज और अपराधियों का राज उत्तर प्रदेश में चल। झांसी के चिरगांव में एकता यात्रा की जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार की तरह यूपी में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी। देश कांग्रेस मुक्त, बिहार आरजेडी मुक्त और यूपी सपा मुक्त होना चाहिए। अखिलेश यादव जी के बूते की बात नहीं है, श्री राहुल गांधी जी के रास्ते पर वो चलने की बात कर रहे हैं। वह भी भाजपा को देश में जीतने से रोकना चाहते थे, लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से तीसरी बार नहीं रोक पाए। और बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई राज्य हो, लोकसभा चुनाव के बाद भी हम लोग हरियाणा जीते, हम लोग महाराष्ट्र जीते, हम लोग दिल्ली जीते, अभी बिहार भी जीते और आगे हम लोग। और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। यहां शाहपुर नगर पंचायत के ऐतिहासिक गांव सोरम में 3 दिवसीय 7वां सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस पंचायत में सभी खापों के सरदारों सहित हजारों की तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पंचायत का मकसद समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना। और पंचायत के दूसरे दिन सोरम गांव में आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी पहुंचे, जिन्होंने मंच से खिताब करते हुए कहा कि इस पंचायत में खापों के सरदार जो भी फैसला लेंगे, हम सब उन फैसलों को मानेंगे और उनके लिए लिए गए फैसलों को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। कैसा महाकुंभ जहां से देश और दुनिया में जो हमारे बुजुर्गों की जो आने वाली पीढ़ियां जहां जहां बसती हैं, वो बताए हुए उन रास्तों पे चलेंगे जहां मेरे बुजुर्गों ने जो फैसले इन खापों में किए हुए हैं। और जब भी सर्वखाप का महापंचायत लगी, चौपाल लगी और जो फैसला मेरे बुजुर्ग लेते रहे, आज उम्मीद करते हैं कि कल जब यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में भव्य एकता यात्रा निकाली गई। भारी भीड़ के साथ निकाली इस यात्रा का रास्ते भर फूलों से स्वागत किया गया और बुलडोजर पर भी पुष्प वर्षा हुई। और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये पदयात्रा खास मानी जा रही है। वर्धमान कॉलेज से डीएम कार्यालय तक निकाली गई इस यात्रा के नेतृत्व बीजेपी नेता ऐश्वर्या चौधरी ने किया। बिजनौर में ईदगाह रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश संजय उर्फ शिवा ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसकी टांग में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 नवंबर को महिला से लूटी गई सोने की चेन, पिस्तल और कारतूस बरामद हुए हैं। मामला कोतावली शहर क्षेत्र का है। अवगत कराना है कि दिनांक 1 नवंबर को थाना कोतवाली नगर की नई बस्ती पे 2 व्यक्तियों के द्वारा बाइक पर सवार होकर एक महिला के साथ झपट मारकर चेन छीनी गई थी, जिसके संदर्भ। बहराइच से सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के वंचित शोषित पीड़ित समाज एकता महारैली राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। रैली में महेंद्र राजभर ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडाराज, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली बिल जैसे मुद्दों पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण और वोटर पेंशन की मांग को भी जोरदार तरीके से उठाया। 2027 के विधानसभा चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी ने कमर कस ली है और मंच पर हासिब खान, श्रेया वर्मा, नंदिता शुक्ला, राकेश यादव और समेत कई नेताओं ने संबोधन किया। बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए महेंद्र राजभर ने केंद्र सरकार और कुछ राजभर नेताओं पर भी निशाना साधा है। ये सुहेल देव राजभर समाज के पार्टी का सम्मेलन था, कार्यकर्ता सम्मेलन था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था इसका। कुशीनगर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ईएफएम फॉर्म भराए जा रहे हैं और यूपी में पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था। उस सूची में जिनके नाम है उन्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। बाकी लोगों को 13 में से किसी एक डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन करना होगा। जिला प्रशासन सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ और साथ मिलकर निष्पक्ष और पारदर्शी आईएसआर पूरा कराने में जुटा है। माफ कीजिएगा, एसआईआर पूरा कराने में जुटा है।
सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने मिश्रिक तहसील क्षेत्र में कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और गौरिया भिटौरा मार्ग से लेकर बड़ी कुशैली और पोल्ट्री फार्म तक चल रहे कार्यों में सामग्री की सैंपलिंग भी कराई। उन्होंने गंगापुर नासिरपुर से महसूई मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, मिश्रिक मछरेहट्टा और चौरीकरण और बागपुर जालेपारा से नारायणपुर मार्ग के प्रगति का जायजा लेते हुए गुणवत्ता पर सख्ती से निर्देश दिए। सोनभद्र से दिल दहला देने वाली अपडेट। पत्थर खदान ढहने के घटना में मलबे से 5 और शव बरामद हुए हैं। अब तक 6 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। पिछले 48 घंटे में से रेस्क्यू टीम दिन रात ऑपरेशन में लगी है। डीएम चंद्रविजय सिंह के मुताबिक एक और शव मिलने की आशंका है और तलाश जारी है। खदान मालिकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जालौन के कूंच कोतावली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना। पारिवारिक कलह से परेशान एक महिला ने अपनी 2 बेटियां संग खुद को आग लगा ली। मारती और 7 वर्षीय पीहू की मौत हो गई है, जबकि दूसरी बच्ची झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, लेकिन उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पड़ोसियों ने धुआं देखकर दरवाजा तोड़ा। पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम की साक्ष्य जुटाए और तीनों के शव पोस्टमार्टम को भेज दिए गए हैं। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और सीओ कोच बोले पूरा मामला गंभीर है और हर तथ्य पर गहन जांच होगी। अमरोहा न्यायालय परिसर में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने निर्देशन में एएस चेक टीम और डॉग स्क्वाड और स्वैट टीम और अग्निशमन दल ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की तलाशी ली गई। टीमों ने मेटल डिटेक्टर, स्कैनर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और डीएफएमडी, एचएचएफडी और वायरलेस सेट जैसे सभी सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली चेक की। साथ ही आपातकालीन स्थिति में बचाव की तैयारी पर रखने के लिए मॉक ड्रिल भी किया गया है। मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक के सरथल गांव में विकास कार्यों में लगभग 80 से ज्यादा लाख के घोटाले का आरोप। आरटीआई में फर्जी हस्ताक्षर और बिना सामान खरीदने बनाए गए बिल सामने आए हैं। शिकायतकर्ता मोनू राठौड़ ने पंचायत सचिव और प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वही प्रधान प्रतिनिधि सुचित शर्मा बोले, सारे आरोप झूठे और राजनीतिक रंजिश का हिस्सा है। विरोधी मेरी छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं। मैनपुरी में गिरोर पुलिस और एंटी व्हीकल टीम को बड़ी सफलता मिली है। इंटर डिस्ट्रिक्ट वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 10 चोरी की बाइक बरामद हुई है। एसपी सिटी अरुण कुमार ने पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश तेज कर चुकी है। देखिए, थाना गिरोर ने और एंटी व्हीकल टीम के एक संयुक्त ऑपरेशन में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन 4 लोगों ने करीबन उनसे 10 मोटरसाइकिल बरामद हुए, जिसमें से 9 मोटरसाइकिल हैं जो चोरी की गई, जहां पर मुकदमे दर्ज है, जिसमें से कई जनपदों में इन्होंने चोरी करी थी। जिसमें अब बदायूं के शर्वेश्वर साई मंदिर में पुजारी की गला घोंटकर हत्या इलाके में सनसनी फैला दी है। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने पुजारी मनोज शंखधार को देर रात मौत के घाट उतार दिया। उनके पैर भगवा कपड़े से बांधे मिले और गला पीले कपड़े से दबाया गया था। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार बोले, घटना का खुलासा होगा, टीमें लगी हुई हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच तेज कर दी है। फायर स्टेशन के पास साईं मंदिर है, जहां रविवार को देर रात यहां के जो पुजारी थे मनोज शंखधार, उनकी गला गमछे से डालकर हत्या कर दी गई। जब सुबह में भक्त लोग यहां पर पूजा करने के लिए आए
तो मालूम हुआ कि पुजारी की हत्या हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार व जिलाधिकारी अवनीश राय भी उन्होंने यहाँ पे स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा शीघ्र ही घटना का खुलासा होगा। चलिए क्या कहते हैं जो बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? देखिए, इस संबंध में आज सुबह सूचना मिली कि देर रात्रि में पुजारी का हाथ पांव बांध के गला दबा के हत्या की गई है। इस सूचना पर तत्काल मौके पे आकर देखा गया तो जो छानबीन में आया है इनका एक गमछे से गला कसा हुआ था। अररिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों में बड़ी चोरी। पुलिस गश्त पर उठे सवाल। थाने से कुछ ही दूरी पर चोरों ने रात में सेंधमारी कर नकदी सामान उड़ा दिए और शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। और झांसी में देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में रमेश प्रजापति हत्याकांड के 2 इनामी आरोपी विनोद यादव और सचिंद्र यादव के पैरों में गोली लगी। दोनों को गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जबकि तीसरा आरोपी फरार हो गया। इनके खिलाफ यूपी और एमपी के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। लखीमपुर खीरी के उचौलिया थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश अरमान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास 315 बोर के 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। मुठभेड़ के दौरान तीसरा आरोपी अनूप अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा और जिसकी तलाश में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। अब बरेली कॉलेज ग्राउंड में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोकल लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या या आत्महत्या की एंगल से जांच शुरू कर दी है। मृतक बिहारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वारदात बारादरी थाना क्षेत्र की है। मौके पर पहुंचे मृतक के भाई ने भी पुलिस को जरूरी इनपुट दिए। और उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।